पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक जंग का माहौल सा बन गया है। लोग कम्युनिटीज में बट गए हैं, लोगों की विचारधाराएं बन गई हैं। कुछ लोग टिकटॉक का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब का सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इसका हमारे जीवन में आना जब हुआ था तो उसका मेन जो कारण था, मेन मकसद था लोगों को सोशली एक्टिव करने के, जिसका बिल्कुल उल्टा असर आज के डेट में दिखाई देता पड़ रहा है। तो वेलकम फ्रेंड, दिस इज योगेश एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ योग से शिखर तक। कैमरा रोलिंग, एक्शन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि सोशल मीडिया ने इतने समय में लोगों को कैसे सोशल से ए सोशल करा है। सीधे चलते हैं अपने गुरुजी के पास और एक्सपर्ट की राय में जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वेलकम शिखर सर, हाउ आर यू? आई एम गुड योगेश, यू? आई एम गुड सर। सो सीधा चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे सर। आई होप आपने ये क्वेश्चन सुना होगा मुझसे। अभी आपसे चाहूंगा मैं कि एक ऐसा जवाब जो कि हमारे दर्शकों को समझ में आए और थोड़ा सा नॉलेज दे हमें। बिल्कुल योगेश, हुआ ये है कि मैं पर्सनली सोशल मीडिया जब से स्टार्ट हुआ है, मैंने आई हैव बीन थ्रू द एंटायर जर्नी। और ये 1998 की बात है, तब मैं ऑब्वियसली स्कूल में था। और उस टाइम में याहू मैसेंजर, उस टाइम हमारे पास डेस्कटॉप्स नहीं होते थे, लैपटॉप्स नहीं होते थे, तो हम साइबर कैफे जाया करते थे। और याहू मैसेंजर जो था वो सोशल मीडिया की शुरुआत करी थी जिसने। तो याहू मैसेंजर के साथ क्या था, आई डोंट नो आपकी जनरेशन के लोगों ने उसे यूज किया है नहीं किया। वो हमको चैट रूम्स प्रोवाइड करता था। तो हमारी एक पर्टिकुलर आईडी होती थी और हम चैट रूम्स बनाते थे, जैसे कि दिल्ली बॉयज, दिल्ली गर्ल्स, दिल्ली डेटिंग्स, लंदन डेटिंग, तो आपके साथ क्या था कि लोकेशन में आप एक पर्टिकुलर लोकेशन चैट रूम में एंटर कर सकते थे, आप लोगों से बातचीत कर सकते थे, आप उनके बारे में जान सकते थे। देन इवेंचुअली इट gave you an option to connect, see each other on webcam। तो वो नए फ्रेंड्स बनाने का जरिया था, और वो बहुत ही कारगर जरिया था, जहाँ पे आप बियॉन्ड बाउंड्रीज लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते थे, दोस्ती कर सकते थे, और वो बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनती थी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उस पॉइंट से मूव करते करते तो 1998 अराउंड बीच में एमएसएन आया, और ये 10 साल तक याहू मैसेंजर की डोमिनेंस रही, जिसमें इंटरनेट काफी पॉपुलर हुआ और लोगों को काफी अच्छा लगता था। एमएसएन शुरू हुआ, बट एमएसएन के चैट रूम्स इतने नहीं चले थे। तो धीरे धीरे एक ही साथ ऑर्कुट और फेसबुक का जन्म हुआ। तो ऑर्कुट और फेसबुक जो थे वो एक्चुअली में सोशल मीडिया की में एक ब्रेक थ्रू थे, और दोनों ही वेबसाइट्स जो थी वो अराउंड 2004 में लॉन्च हुई थी। बट हिंदुस्तान में पर से ऑर्कुट ने बहुत जल्दी पैर जमा लिए थे। इंडिया और ब्राजील वर टू कंट्रीज जहाँ पे ऑर्कुट की बहुत ज्यादा डोमिनेंस देखी गई थी, और वो बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम और हर किसी के पास एक ऑर्कुट अकाउंट होता था। फेसबुक यूएस में, वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा फेमस था उस टाइम, और until 2009-2010 वो इंडिया में एक मास प्रोडक्ट के तरीके से नहीं उभरा था। तो the good thing with the Orkut was you could find people, you could search people, you could connect people उनके नाम से। तो मान लीजिए मैं योगेश भगत टाइप करता था, अगर आप मेरा कोई स्कूल फ्रेंड है, मेरा कोई कॉलेज फ्रेंड है, तो आप आपस में लोगों से कनेक्ट हो रहे थे जिनके फोन नंबर्स नहीं थे आपके पास, या जिनको आप भूल चुके हो, या जिनको जान नहीं रहे हो, तो आप उनको ढूंढने की कोशिश करते थे और आप उनके साथ कनेक्ट होते थे। ठीक है, उनका एक स्क्रैप ऑप्शन होता था, मैसेजिंग ऑप्शन होता था। तो ऑर्कुट वाज एक्चुअली कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग द लॉस्ट सोल्स, क्योंकि किसी का फोन नंबर ढूंढना इतना आसान नहीं था। बात समझ रहे हैं? तो यही फेसबुक का भी बिल्कुल सिमिलर बिजनेस मॉडल था। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि फेसबुक थोड़े से टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, उसमें ज्यादा फीचर्स थे, तो धीरे धीरे ऑर्कुट जो है वो आउट ऑफ मार्केट होता चला गया, और फेसबुक एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया बहुत जल्दी। और कुछ बहुत शॉर्ट लिव्ड सोशल मीडिया ऐप थी, तो कहीं ना कहीं वो सेगमेंटेशन में भी फर्क था कि थोड़ा सा ऑर्कुट को गंवार मानना जाने लग गया था, और फेसबुक को थोड़ा सा अर्बन मानने लग गए थे। तो इस करके धीरे धीरे ऑर्कुट डाइड इट्स स्लो डेथ। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज, जब फेसबुक अपनी बिल्कुल प्रोमिनेंस पे था, दिस मस्ट बी 2009 to 2014 आई वुड से, ये सबसे ज्यादा उसके प्रोमिनेंट ईयर्स थे। और इसी दौरान मैं अपने कॉलेज में था, आई वाज डूइंग माय एमबीए। तो यहाँ पे फेसबुक बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत हेवीली यूज होता था।
बहुत सारी कम्युनिटीज बन गई थी, अपने कॉलेज की कम्युनिटीज होती थी, आपके क्लासरूम्स होते थे। तो जब जिस टाइम मेरा एमबीए में सिलेक्शन हुआ था तो मैं फेसबुक के थ्रू ही अपने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट थी कॉलेज की कि कौन स्टूडेंट्स हैं, कौन सी कंट्रीज से हैं, तो वो लिस्ट के द्वारा फेसबुक के द्वारा मैं उनके साथ कनेक्ट कर पा रहा था। वी वर ऑलरेडी कनेक्टेड, वी वर ऑलरेडी फ्रेंड्स बिफोर वी एक्चुअली मेट ईच अदर इन द कॉलेज, यू नो। तो और वो चीज वो बहुत हेवीली यूज करी हमने फेसबुक थ्रू आउट, इवन उसके बाद। तो बट धीरे धीरे क्या हुआ कि फेसबुक में जो एक्चुअली में जो सोशल कनेक्शन था या लोगों से बातचीत थी और ग्रुप्स थी वो डिक्लाइन करने लग गई और लोग उसके लिए नहीं जाते थे। और इंस्टाग्राम which was launched in 2011, ऐसी एप्स ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिया। राइट। तो बट ये एप्स जो थी ये बहुत ज्यादा वन वे रिटोरिक, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वन साइडेड है। इसमें आप लोगों को फॉलोअर्स बनवा रहे हैं, आप अपनी स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं, आप अपनी फोटो पोस्ट कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग व्हाट यू आर लिविंग। बात समझ रहे हैं? तो इन एप्स में एक होड़ लग गई। इंस्टाग्राम आया, टिकटॉक आया, यूट्यूब आया, तो अब क्या है कि लोग कंटेंट प्रोड्यूस करने में लग गए। लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, लोगों को इम्प्रेस करने में लग गए कि जो सबसे ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेगा उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। सो दैट चेंज्ड। सो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप लोगों से एक्चुअल सोशलाइजेशन तो कर ही नहीं रहे, आप अपने दोस्तों को तो ढूंढ ही नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो? आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो आप हर किसी की प्रोफाइल पे जाके आप उसकी फोटोज क्लिक कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। आप उसका नाम भी नहीं पढ़ रहे, आप जान भी नहीं रहे वो कहाँ से है, क्यों है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, उसका मतलब क्या है। बट अगर आप लाइक करेंगे तो आपको फॉलो करेगा। तो आप इन स्ट्रैटेजीज में घुस गए हो, है ना। आपको आप पेड प्रमोशन करोगे तो आपका होम पेज पे फोटो दिख जाएगा या आपका छोटा वीडियो दिख जाएगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ने लग जाएंगे। इन सब चीजों, इन सब टेक्नोलॉजी टेक्निक से क्या हो रहा है कि अब ये जो सोशल मीडिया है इस मेंटालिटी को या इस प्रोपोजिशन को अपने पैसे कमाने में लग रही है। बट लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो डिप्रेशन में आ रहे हैं कि अरे यार मैं तो एक्चुअली में मेरे पास इतना कुछ ऑफर करने के लिए, बट मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है। उसको देखो, वो तो बेवकूफ है, उसके पास कुछ है भी नहीं बट उसके हजारों फॉलोअर्स हैं, ऐसा क्यों? सो दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ एंजाइटी अमंग पीपल। बात समझ रहे हैं? तो ये जो चीज है, अब क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मुझे अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना है, मुझे अपनी फॉलोअरशिप बढ़ानी है, तो वो रात रात को सो नहीं पाते हैं। वो सुबह उठते हैं, वो देखते हैं मेरे कितने फॉलोअर्स बढ़ गए, मेरे को किसने अनफॉलो कर दिया। तो अगर आपके 2 भी अनफॉलो हो जाते हैं, 3 भी अनफॉलो हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि अरे यार दुनिया मुझसे प्यार नहीं क्यों करती। ऐसा क्यों हो रहा है ना। आपको बहुत दुख होता है, बट आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि आप ही ये टेक्नोलॉजी दूसरों पे आजमा रहे हैं। राइट। पीपल आर नॉट इडियट्स, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। तो ये क्या है, लोगों को बहुत ज्यादा श्रूड और कनाइविंग और सेल्फिश बनाता जा रहा है ना। तो और इतना सारा कंटेंट होने के बाद अगर हर कोई कंटेंट प्रोड्यूसर होने लग जाएगा तो हर कोई स्टार बन रहा है, तो वो जो सेल्फ प्रोक्लेम प्रोफेसी आ रही है लोगों के अंदर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो बहुत इजी है एडिट करने के लिए, तो हर कोई वीडियो बना ले रहा है, हर कोई टिकटॉक बना ले रहा है, हर कोई जबरदस्त फोटोज बना ले रहा है। तो आपको क्या कर रहा है, वो एक पहाड़ पे सितारा बना रहा है कहीं ना कहीं। और आपको लग रहा है कि जो आप फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करके वो स्ट्रगल करके अपने पर्टिकुलर डोमेन में आप एक एक्सपर्ट बनते, आप एपीजे अब्दुल कलाम बनते, आप अमिताभ बच्चन बनते, आप ऐश्वर्या राय बनते, है ना। देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल बिहाइंड दोस सक्सेसेस। बट ये टेक्नोलॉजी आपको अगर 10,000 फॉलोअर्स भी दे रही है, 50,000 फॉलोअर्स भी दे रही है, आप पैसे दे के फॉलोअर्स खरीद ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक ग्रेटिफिकेशन दे रही है कि यार देखो मैं स्टार बन गया घर बैठे बिठाए। और आप उस साइकिल में लग जाते हो कि कंटेंट प्रोड्यूस करो, कंटेंट प्रोड्यूस करो, कंटेंट प्रोड्यूस करो, एंड दैट साइकिल इज एक्चुअली डिस्कनेक्टिंग यू फ्रॉम द रियल लाइफ, रियल पीपल, है ना। और जैसे ही, और फिर एक टाइम आता है कि आपके पास और कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए होता नहीं है, लोग बोर होने लग जाते हैं, आपका अकाउंट डेड होने लग जाता है, तो दैट पुट्स यू इन एंजाइटी। आप कितनी ही फोटोज एक तरीके की खिंचवा खिंचवा के डाल लोगे। एवरीथिंग हैज अ लाइफ साइकिल, लिमिट। राइट, लिमिट। तो वो लिमिट लोग समझते नहीं और फिर वो उनको डिप्रेशन में डालने लग जाती हैं चीजें। तो अगर ये फिनोमेना लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो पीपल ऑफ माय जनरेशन हु वर नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, उस पॉइंट तक तो ठीक था। बट जो नई जनरेशन जो इसी सोशल मीडिया के साथ पैदा हो रही है, उसको तो यही नहीं पता कि सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या है।
भाई है ना। ना तो वो रियल लाइफ में सोशल हो पाई है क्योंकि 1 or 2 चिल्ड्रन न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। अब वो रिश्तेदारों के घर जाके रहने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, ज्यादा फ्रेंडशिप्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, और सोशल मीडिया ने भी आपको अकेला बना दिया है। एक पहाड़ पे दूर दूर का सितारा बना दिया जहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई करेंगे इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे तो फिर आप स्टार नहीं रह जाएंगे, राइट। तो आपके दिमाग में भर गई है बात। अगर आप लोगों को फॉलो करेंगे, अगर आप ज्यादा लोगों को फॉलो कर रहे हैं और आपके कम फॉलोवर्स हैं, तो फिर आप स्टार नहीं रह जाएंगे। आप चाहते भी हैं अपने दोस्तों को फॉलो करना, तो भी आप डिलिबरेटली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्टार बने रहना चाहते हैं। तो वो आपको एक सेल्फ प्रोक्लेम प्रोफेसी जो मिल रही है, वो आपको एक एंटाइटलमेंट जो मिल रही है, वो आपको बहुत मजा दे रही है, बट उसी के साथ वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है जो हम लोगों को आज देखना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा और हमें इसे डील करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जो एप्स हैं, ये धीरे 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 वो तो पैसे कमा रही हैं, आप भी उनको पैसे दे रहे हो, बट वो धीरे 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 जो आपके साथ कर रही है वो आपको समझ नहीं आ रहा, एंड इट्स जस्ट लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन। थैंक यू योगेश, दैट्स माय थॉट ऑन द टॉपिक। वेल थैंक यू सर। आई होप कि ये चीज लोगों को समझ में आए अब कि किस तरह से सोशल मीडिया हम लोगों के हम सबके दिमाग के साथ खेल रहा है। आई होप कि यहाँ पे जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं वो इस चीज को समझेंगे और कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताएंगे कि उनका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में। साथ ही साथ मैं सबको बोलना चाहूंगा कि गाइस, अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कंटिन्यूअसली ये सीरीज को आगे बढ़ाते रहना। तो आपके जो लाइक्स हैं और आपके जो सब्सक्रिप्शन है वो हम लोगों को बहुत बढ़ावा देता है, ठीक है। जैसे कि सर अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लाइक्स और सब्सक्रिप्शन पे ही दुनिया जी रही है, तो उसी के एक यूजर हम भी हैं। तो आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, आप सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोस को और लाइक करें अगर पसंद आए तो, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आगे हम कौन से ऐसे टॉपिक्स को उठाएं जो कि जिसके बारे में सुनना आप पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।